सोचो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे फ्यूचर को पहले से ही जानता है। थोड़ा अजीब लगा ना? लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था अमेरिका के एक राष्ट्रपति के साथ, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक रात उन्हें एक सपना आता है। वो सपना साधारण नहीं था। वो सपने में नीचे जाते हैं और देखते हैं कि एक इंसान की लाश पड़ी है। लोग रो रहे हैं। वो पूछते हैं, ये कौन है? भीड़ कहती है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की डेड बॉडी है। और उस समय राष्ट्रपति और कोई नहीं बल्कि खुद लिंकन ही थे। कुछ दिन बाद सचमुच उनकी हत्या हो गई। अब सवाल ये है, क्या उनका ब्रेन पहले से जानता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? देखो, हमारा ब्रेन दो लेवल पर काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड, जो अभी तुम ये स्क्रिप्ट सुन रहे हो, ये उसी से चलता है। और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो सपने में भी एक्टिव हो जाता है। सब कॉन्शियस माइंड की सबसे अजीब बात यह है कि इसके लिए टाइम लीनियर नहीं है। यानी इसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एक साथ मौजूद रहता है। इसीलिए तो सपने में कभी बचपन के सीन दिखते हैं और कभी आने वाले कल की झलक। कुछ साइंटिफिक स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि जब तुम्हें फ्यूचर से जुड़ा सपना आता है तो शायद तुम्हारा फ्यूचर वर्जन तुम्हें पहले से वार्न करने आया हो। अब सोचो, एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन लिविट। उन्होंने लोगों को बटन दबाने को कहा, लेकिन जब ब्रेन स्कैन हुआ तो पता चला कि लोगों का दिमाग पहले से तय कर चुका था कि बटन कब दबाना है। यहाँ तक कि इंसान ने खुद अभी तक डिसीजन भी नहीं लिया था। मतलब हो सकता है हमारे डिसीजन और हमारा फ्यूचर पहले से लिखे जा चुके हैं। ज्योतिष कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य ग्रहों की पोजीशन से डिसाइड होता है। और साइंस कहती है कि हाँ, इसमें गणित और खगोल है, लेकिन यूनिवर्स लगातार बदल रहा है। पुराने कैलकुलेशन आज भी पूरी तरह सही नहीं बैठते। फिर भी साइंस ये मानती है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना और टाइम ट्रेवल दोनों थ्योरी में पॉसिबल है। आइंस्टीन ने कहा, टाइम एक ट्रेन की तरह है। हम प्रेजेंट वाले डिब्बे में बैठे हैं, पीछे पास्ट है और आगे फ्यूचर। अब कोई लाइट की स्पीड के करीब पहुंच जाए तो वो टाइम के दूसरे डिब्बे में जा सकता है। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। स्पेस में सबसे लंबे समय तक रहने वाले एक एस्ट्रोनॉट की घड़ी जब वापस आई तो धरती के टाइम से 0.02 सेकेंड पीछे थी। मतलब उसने सच में थोड़ा सा टाइम ट्रेवल किया था। स्पेस में शॉर्टकट्स जिनसे निकलकर आप सीधे पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। अगर कोई बहुत भारी और तेज चीज स्पेस में घूमे तो टाइम लूप बन जाता है। दोनों का मतलब टाइम सिर्फ घड़ी पर चलने वाला कांटा नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल डायमेंशन है। और अब सबसे पागल कर देने वाली थ्योरी, एलोन मस्क और कई साइंटिस्ट मानते हैं कि पूरा यूनिवर्स एक सुपर एडवांस सिमुलेशन है। मतलब हम सब किसी और के गेम के कैरेक्टर हैं। और जैसे गेम में पहले से लेवल बने होते हैं, वैसे ही शायद हमारा फ्यूचर पहले से ही लिखा हुआ होता है। तो सवाल ये है, क्या सच में हमारा फ्यूचर डिसाइड है? क्या सपने हमें वार्निंग देते हैं? क्या टाइम ट्रेवल सिर्फ मूवी नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है?
एक तरफ साइंस कहती है कि थ्योरी में ये सब पॉसिबल है, दूसरी तरफ दर्शन और धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि जो होना है वो पहले से ही तय है। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा फ्यूचर पहले से ही लिखा जा चुका है, या तुम सोचते हो कि हर पल तुम खुद अपना फ्यूचर बदल सकते हो? आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।